नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया मतदाता दिवस, बीएलओ को किया सम्मानित, हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर पुलिस की रहेगी माकूल व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर रहेगी विशेष निगरानी। चिकित्सक के लिखे बिना नहीं मिलेगी एंटीबायोटिक दवाएं, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। महिला अस्पताल की लिफ्ट खराब, प्रसूताओं को हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की ओर से नव मतदाता अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची के आह्वान पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के निर्देशानुसार विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ मंडल के तत्वाधान में कस्बे में स्थित एक संस्थान पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्र के नव मतदाताओं को पाथेय प्रदान किया गया। इस मौके पर मंडल महामंत्री अजय यादव, चेतन जायसवाल, प्रेमनाथ धामानी, शेखर कुमार तामोली, प्रदीप शर्मा, अभिषेक खंडेलवाल, जगदीश सैनी, अंकित खंडेलवाल, सुखराम, गोपेश, गोविंद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ राजेश कुमार जाटव का गुरुवार को पंचायत समिति कठूमर में साफा बंधन कर स्वागत किया। गतव्य रही कि राजेश कुमार जाटव पंचायत समिति कठूमर में सहायक विकास अधिकारी से पदोन्नत होने पर स्थानांतरण लक्ष्मणगढ़ हुआ है। वहां इन्हें विकास अधिकारी पद का चार्ज दिया गया है। प्रथम बार कठूमर आगमन पर पंचायत समिति परिवार द्वारा साफा बंधन एवं गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश कुमार टांग, कैलाश जाटव, महेश शर्मा, बाबूलाल मीणा, मनोज भारद्वाज, ओमवीर चौधरी, हिमांशु शर्मा, वीर सिंह मीणा, हितेश देवकरण सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल अलवर पोस्ट पर आयोजित कोर्ट कैंप के दौरान थाना प्रभारी नीतू बैरागी एवं अधीनस्थ अधिकारी सिया राम मीणा, श्रीराम मीणा, पदम सिंह और अमर सिंह ने रेल अधिनियम के तहत दर्ज कुल 136 प्रकरणों के आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे जयपुर महानगर जयपुर नारायण प्रसाद के समक्ष अलवर कोर्ट कैंप में पेश किया। लोक अभियोजक दीनदयाल चांकीड़ जयपुर द्वारा प्रकरणों की पैरवी की गई। नारायण प्रसाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे द्वारा कोर्ट कैंप के दौरान अनाधिकृत चैन खींचने, रेलवे लाइन पार करने वाले नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और अनाधिकृत वेंडर आरोपियों को कुल 38,950 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित कर प्रकरणों का निस्तारण किया। मतदाता दिवस पर उखंड क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में मतदाता दिवस मनाया गया। बीएलओ द्वारा 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ कार्यक्रम आयोजित कर सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसी उपलक्ष्य में आज एसडीएम कार्यालय पर मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि कार्यालय पर मौजूद तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा, बाम्बोली के नायब तहसीलदार खेमचंद सैनी, विकास अधिकारी बाबूलाल सिंह मीणा, ILR राकेश कुमार दुआ, हुकमचंद, ललित, नितेश, नयमन, राजेश, जितेंद्र सैनी, सुरेश वर्मा आदि कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई और वोट हमारा हक है, वोट अवश्य करें। इसी के साथ ही उपखंड स्तर पर जगन प्रसाद मीणा अध्यापक रेसवाड़ा, जमशेद खान अध्यापक नेवाड़ा, हेमंत कुमार अध्यापक अल्लाहपुर, जावेद खान अध्यापक टीकरी, बाबूलाल अध्यापक दोहली, पप्पू सिंह अध्यापक ईदपुर, जम्मल लाल सैनी अध्यापक खेड़ी, ओम प्रकाश पैरवा अध्यापक बगड़ में, जयप्रकाश अध्यापक बहाला, रामोतार अध्यापक निजाम नगर जैसे 10 बीएलओ को सम्मानित किया गया, जिन्होंने ईमानदारी से कार्य करते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को सूची में जोड़ने के साथ मृतक मतदाताओं या फिर अन्यत्र चले गए मतदाताओं को सूची से बाहर किया है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों में से एक बीएलओ का नाम जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए भेजा गया है। आज 25 जनवरी है और हर 25 जनवरी को लगातार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज उपखंड रामगढ़ के अंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत आज जो बीएलओ है, आज हमारे जो स्टाफ के कार्मिक है और जो नगर के गणमान्य लोग हैं, तो उनकी उपस्थिति में एक संकल्प हमारे द्वारा एक दिलाया गया, प्रतिज्ञा सबको दिलाई गई। इसके अलावा 2024 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो पिछले साल SSR 2023-24 के तहत जिन बीएलओ ने बहुत शानदार काम किए, SSR के तहत सबसे अधिक नाम जोड़े हैं,
और चुनाव प्रक्रिया में बहुत अच्छी सहभागिता की है। तो आज उन 10 बीएलओ को भी हमने सम्मानित किया है। एक बीएलओ का नाम जिला स्तर के ऊपर भी हमने भेजा है। तो आज इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो थीम है, वोट हमारा हक है, वोट जरूर डालेंगे हम, तो इस थीम का हम पूरे उपखंड के अंदर जगह जगह पर सभी पोलिंग बूथों पर आज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और सभी बीएलओ को हमने निर्देश दे दिया है कि भाई जनता तक ये एक प्रॉपर ये मैसेज पहुंच जाए कि वोट उनका हक है और उनको वोट डालने जरूर जाना है। धन्यवाद। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के तत्वाधान में एयू फाउंडेशन द्वारा अलवर जिले से चयनित विभिन्न खिलाड़ियों को आगामी स्टेट लेवल प्रतियोगिता फुटबॉल, थ्रोबॉल एवं एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए एवं प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैक सूट वितरित किए गए। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। ये अभी जो हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से जो बच्चे हमारे स्टेट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन्होंने पहले विलेज लेवल फिर स्टेट लेवल पे ये अभी प्रतिनिधित्व करेंगे जाकर जयपुर में 31 से 2 फरवरी के बीच में जाकर। कौन से गेम? ये फुटबॉल, एथलेटिक्स और थ्रोबॉल 3 गेम कराती है हमारी बैंक। हमारे अलवर शहर से अलग अलग जगहों से इन बच्चों ने विलेज लेवल पे क्वालिफाई किया है कई सारे गेम्स को, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाई किया है। अभी ये बच्चे अगले लेवल पे स्टेट लेवल पे जाकर के अपने अलवर जिले को प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसके लिए एयू बैंक ने इनको ट्रैक सूट वितरण किया है और उनको प्रोत्साहित किया है अपने आगे के गेम्स को क्वालिफाई करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रमन कौशिक है। मैं यहाँ पे एज अ क्लस्टर मैनेजर यहाँ पे बिजनेस देख रहा हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में उपखंड अधिकारी अनूप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शुरुआत में छात्रा प्रियंका द्वारा भारत की उद्देश्य का प्रस्तावना की, जिसमें तिजारा क्षेत्र के सभी बीएलओ, स्थानीय स्टाफ तथा 9 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावना का वाचन किया गया। तत्पश्चात स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा मतदाता प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा गत विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसके पश्चात स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उपखंड अधिकारी तिजारा द्वारा सभी नवयुवक मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात मतदान के महत्व, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा पूर्ण मतदान के विषय में सभी गणमान्य नागरिकों तथा छात्राओं को संबोधित किया। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा द्वारा सभी आगंतुकों को धन्यवाद प्रेषित किया गया। कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का संचालन व क्रियान्वयन ईएलसी प्रभारी श्रीमती विनय यादव व्याख्याता द्वारा किया गया। की जारी एडवाइजरी के तहत मेडिकल स्टोर से अब मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवा नहीं खरीद सकेंगे। मेडिकल स्टोर संचालक केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मरीज को एंटीबायोटिक दवा दे सकेंगे। संबंधित चिकित्सक को भी मरीज को एंटीबायोटिक दवा लिखने का उचित कारण बताना होगा। इसमें चिकित्सक को ये बताना जरूरी है कि मरीज के शरीर में कौन से जीवाणु का संक्रमण हुआ है, जिसके कारण उसे एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है। एंटीबायोटिक दवा के उपयोग को लेकर अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगामी समय में प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं भी असर करना बंद कर देंगी। एक अनुमान के अनुसार साल 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतें ड्रग रेजिस्टेंस के कारण हुई हैं, जबकि 4.95 मिलियन मौत संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं के असर नहीं करने से हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और देश की सभी मेडिकल व फार्मासिस्ट एसोसिएशन को एंटीबायोटिक दवाओं की काउंटर बिक्री बंद करने को कहा है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक इस्तेमाल रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के प्रचलित एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से इनका असर कम हो गया है और नई एंटीबायोटिक दवाएं अभी नहीं बन सकी। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एंटीबायोटिक दवा लिखते समय चिकित्सक को दवा के उपयोग का उचित कारण बताना होगा। इसको लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक भी बिना पंजीकृत चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन के मरीजों को एंटीबायोटिक दवा नहीं दे सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। उसके तहत जितने भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उसको डायरेक्शन दी गई है कि वो दवाइयों के रैशनल यूज या एंटीबायोटिक्स के रैशनल यूज के बारे में प्रमोट करें, उनके बारे में जागरूकता करें, उसके बारे में सेंसिटाइज करें।
दूसरा, उसमें डॉक्टर्स के रोल के लिए उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं वो एंटीबायोटिक्स को, एंटीमाइक्रोबल्स को यूज़ करें तो उसका इंडिकेशन मेंशन करें। साथ में उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी गई है कि वो किसी भी तरह के जो भी एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको ना दें, कोई भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो तभी एंटीबायोटिक्स को दें। और इसके साथ उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन दी है कि अगर वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए वैलिड रीजन दें, उसका इंडिकेशन मेंशन करें और उसका जस्टिफिकेशन मेंशन करें। ऐसा इसलिए कि जारी किया है सर्कुलर कि हाल ही में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बहुत एक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले समय में नई एंटीबायोटिक्स है नहीं और आने वाले समय में हो सकता है एंटीबायोटिक्स अपन को मिले नहीं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। विधायक रमेश खींचे के मुख्य आतिथ्य में भाजपा मंडल कठुमर पर नमो नव मतदाता सम्मेलन टैगोर स्कूल में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो मतदाता सम्मेलन का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मतदाता सम्मेलन के लाइव प्रसारण के माध्यम से 18 वर्ष के युवाओं को नव मतदाता बनने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए नव मतदाता बनने का भी आह्वान किया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, विस्तारक वीरेंद्र चौधरी, सरपंच कल्लूराम चौधरी, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, सतीश पाराशर, भोला रेटा, पंकज कूलवाल, विष्णु शर्मा, दिगंबर सिंह, देवेंद्र चौधरी, अजीत गुर्जर सहित भाजपा के कार्यकर्ता व नव मतदाता मौजूद रहे। देखो, नमो और नव मतदाता का आज हमारे कठुमर मंडल की तरफ से सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज संदेश दिया गया था कि देश के युवा देश के राष्ट्र के प्रति जुड़े और नव मतदाता बने। मतदाताओं 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने का अवसर मिलता है और राष्ट्र के प्रति उनको भावनाओं के साथ जुड़ने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संदेश के माध्यम से दिया गया। उसी के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके लिए हम सबसे निवेदन किया है कि आप 18 वर्ष की उम्र में जब भी आपका समय आए उसमें आप जुड़कर इस राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जुड़कर अपना काम करें। सतीश दुहारिया ने नगर पालिका राजगढ़ अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर को सजाया गया है तथा कार्यभार संभालने से पूर्व एक सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने इस समय भाजपा सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए जनहित में सही ढंग से चलाने की बात दोहराई है तथा विकास को आयाम देते हुए सभी के हितों को ध्यान में रखने की बात कही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बन्नाराम मीणा, भाजपा के महामंत्री अजय यादव, पदाधिकारियों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2024 अंडर 14 व अंडर 16 बालक बालिकाओं के लिए अलवर जिले की प्रतियोगिता का आयोजन 17 दिसंबर 2023 को आरआर कॉलेज खेल ग्राउंड अलवर में हुआ, जिसमें टपुकड़ा तहसील के ग्राम खिदरपुर की बालिका राधिका कुमारी पुत्री रामकिशन प्रजापति ने 16 वर्ष से कम उम्र वर्ग में 60 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। DUA मीट के लिए जिला लेवल पर देश भर में 500 जिलों से लगभग 1 लाख सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लिए 6000 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये एक ऐसा आयोजन है जो किसी भी खेल में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कोच संदीप चौधरी ने बताया कि अब राधिका राष्ट्रीय स्तर पर 16 से 18 फरवरी 2024 को अहमदाबाद, गुजरात में अलवर, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। राधिका का नेशनल गेम्स में चयन होने पर खिदरपुर गांव में खुशी का माहौल है। राधिका के माता पिता व परिवार ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। पार्षद कृष्ण नागर भिवाड़ी, सरपंच प्रतिनिधि जय राम प्रजापति, ठेकेदार राम अवतार यादव ने फोन करके बधाइयां दी। विदित रहे कि छात्रा राधिका कुमारी स्कूल गेम्स में भी एथलेटिक्स, फुटबॉल और खो खो में राज्य स्तर पर अपने जिले का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अलवर शहर के किशन कुंड मार्ग पर श्री पारेश्वर हनुमान मंदिर का 2 दिवसीय 33वां वार्षिक स्थापना दिवस श्री पारेश्वर हनुमान व्यवस्था समिति के तत्वाधान में आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। पंडित जगदीश सोनी कथावाचक ने बताया कि जिसके तहत 1 दिवसीय अखंड पाठ, श्री रामचरितमानस, हवन, संगीतमय आरती व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक मोहन लाल शर्मा, रविकांत, कालूराम, विशाल आदि ने सहयोग किया और प्रेम पंडित ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हम खड़े हुए हैं पारेश्वर हनुमान मंदिर किशन कुंड मार्ग पर। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का 33वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आज से करीब 33 वर्ष पहले यहाँ के निवासी प्रेम पंडित जी, जिनका कि जीवन पूजा पाठ में संलग्न है, यहाँ पर एक्सरसाइज करते अखाड़ा खोल रखा था उस समय का। तब इनको अचानक स्वप्न आया कि यहाँ पे एक बजरंग बली की मूर्ति स्थापित करके एक मंदिर बनाया जाए। तो उसी समय प्रेम पंडित जी ने हम सबको बताया, हम उनके सहयोगी हैं उस समय के। अब तो वृद्ध हो गए, लेकिन उस समय पूर्ण तरुण और जवावस्था में थे। तो उसके बाद ही सबने जन सहयोग, सबसे बड़ा तो सेवा भाव था, सेवा भाव करके और उस समय लग गए। तो उस समय बजरंग बली का मंदिर स्थापित किया गया। तब से निरंतर लगातार हर वर्ष कोरोना काल में भी प्रशासन की गाइडलाइन के अंतर्गत हमने उत्सव मनाया। इस समय 33वां वार्षिक उत्सव है, जिसके अंतर्गत कल 24 तारीख को तो 1 दिवसीय अखंड पाठ श्री रामचरितमानस जिसका समापन हुआ है और हवन आरती होकर के प्रसादी वितरित की है और इस समय भंडारा चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक जीव को अपने यथाशक्ति परमपिता परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का काम ही ये है जीना उसे का जिसने रात जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो सबको मैं सद्बुद्धि दे भगवान, और जितना समय आप दे सको जीव मात्र की सेवा में लगाए और निरंतर हरि स्मरण करते रहे। शंकर भगवान ने भी कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। मैं जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक, आपके चैनल के माध्यम से सर्व जीव मानव मात्र को प्रेरित करना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना शुभ कर्म करें, और भी नहीं तो एक दिन में एक शुभ काम अवश्य करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचायत समिति परिसर कठूमर में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलवाई गई। वहीं निर्वाचन शाखा के हेमंत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, जिसमें निष्पक्ष निर्भीक मतदान अवश्य करने की शपथ दिलवाई गई है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया, सोहन लाल चौधरी, हेमंत शर्मा, रामेश्वर गुर्जर, योगेश अवस्थी, प्रताप राणा, शिवदत्त शर्मा, प्रदीप, नरेंद्र सेन, रिमांशु शर्मा, शिब्बो राम सोनी सहित कई अधिकारी, कर्मचारी व मतदाता मौजूद रहे।
महिला चिकित्सालय अलवर में पिछले काफी समय से ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए लगी हुई लिफ्ट खराब होने के चलते प्रसूताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑपरेशन के लिए जाने वाली प्रसूताओं को स्ट्रेचर पर लेटाकर रैंप के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट सही करवाने के लिए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में जिला कलेक्टर के सामने समस्या को रखा, जिस पर जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास अधिकारी को निर्देशित किया कि खराब लिफ्ट को जल्दी ही ठीक करवाया जाए, लेकिन अभी तक नगर विकास न्यास के द्वारा खराब लिफ्ट को शुरू नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कई बार नगर विकास न्यास को लिफ्ट सही करने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लिफ्ट सही नहीं हो पा रही। इस मामले को लेकर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला चिकित्सालय में खराब लिफ्ट को शुरू करवाने के लिए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में रखा गया है और उस पर जिला कलेक्टर ने जल्दी ही लिफ्ट को सही करवाने के लिए निर्देशित किया है। काफी बार उन्होंने पत्र भी लिखे हैं, लेकिन अभी तक लिफ्ट सही नहीं हुई है। ऐसे में अब लिफ्ट सही करवाने के लिए जिला कलेक्टर को दोबारा से पत्र लिखकर संबंधित समस्या से अवगत करवाएंगे, जिससे कि लिफ्ट सही हो और प्रसूताओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हाँ, पहले जो आरएमआरएस की मीटिंग हुई थी, इसमें लिफ्ट को यदि खर्चा कम होता है तो उसको रिपेयर कराया जाए और यदि खर्च ज्यादा बैठता है तो नई लिफ्ट लगाई जाए। इसके लिए यूआईटी की इलेक्ट्रिकल विंग को अग्रेसित किया गया था और डीएम साहब के अध्यक्ष महोदय आरएमआरएस के द्वारा उनको आदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक उसका कार्य नहीं करा पाया, जबकि हम 2-3 बार उनसे बात कर चुके हैं, फोन भी दे चुके हैं। तो जहाँ तक है कि वो अति शीघ्र इस कार्य को शुरू कर देंगे। अभी तक क्या है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है रैंप के माध्यम से? हाँ जी, बिल्कुल रैंप के माध्यम से मरीजों को ले जाया जा रहा है और वो वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा ही तैयार रहती है। ठीक। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव झाड़का से हरसोली रोड पर गुरुवार को सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटवाया गया। हरसोली तहसील की ग्राम पंचायत झाड़का में तहसीलदार निकिता पूनिया के नेतृत्व में पहुंची टीम ने लोगों को समझाइश कर जेसीबी से रोड के दोनों तरफ हो रहे अतिक्रमण को हटवाया है। मौके पर झाड़का सरपंच प्रतिनिधि श्रीश्राम चौधरी, कानूनगो कुलदीप चौधरी, सत्येंद्र पटवारी, हरसोली झाड़का पटवारी, सुमन गोदार आदि स्टाफ मौजूद रहे। कठूमर पंचायत समिति सभागार कठूमर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत गांव में सफाई अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महानरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं की राज्य सरकार की 100 दिवस की कार्य योजनाओं के लक्ष्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए और वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा की। इस मौके पर विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार आर.के. यादव, मनोज भारद्वाज सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भिवाड़ी विप्र फाउंडेशन ने मां दुर्गा माता मंदिर सेवा समिति घटाल में अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। साथ ही इस दौरान कई ब्राह्मणों का सम्मान भी किया गया। विप्र फाउंडेशन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटाल के छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन व प्रसाद देकर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान हेमंत शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, विनोद कोहली, पंडित विजय कुमार शर्मा, संजीव शर्मा, विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, प्रेम कौशिक, भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष पंडित विजय कुमार शर्मा सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। अलवर शहर के हरदेव दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं श्याम प्रभु विद्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस से पूर्व संध्या पर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बालिकाओं ने राम आएंगे आएंगे पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल शर्मा, अश्विनी शर्मा, संध्या गौड़, सुमन शर्मा आदि थे। विद्यालय के छात्र और छात्राओं के द्वारा अनेकानेक प्रस्तुति की गई है, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राम प्रस्तुति एवं देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गई है। शाला परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनेकानेक शुभकामनाएं। 2024 को श्री हरदेव दास एवं श्री श्याम प्रभु स्कूल के छात्र छात्राओं ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप देने के लिए आगामी दिनांक 28 जनवरी को एक परीक्षा का आयोजन किया है। ये परीक्षा एक साथ तीनों शाखाओं अलवर, बहरोड और कुंड में आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में सब कुछ फ्री किया जाएगा।
कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं और किसी प्रकार का ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय से संपर्क करें। ऑन स्पॉट भी उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस व खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर पत्थर ले जा रहे डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। तिजारा एसएचओ कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा के आदेश पर अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ ने बताया कि गत बुधवार की रात को वह गश्त करते हुए तिजारा के होली टीबा के पास पहुंचे। खनिज तेजा पत्थर से भरा हुआ एक डंपर बस स्टैंड जगमाल तिराही की तरफ से आया, जिसमें खनिज तेजा पत्थर करीब 30 टन भरा हुआ पाया गया। मौके पर वाहन चालक मौसम निवासी रूपबाज से खनिज तेजा पत्थर संबंधित वैध कागज मांगने पर वाहन चालक ने नहीं होना बताया। खनिज विभाग की साइट पर भी चेक करने पर डंपर का रवाना होना जारी नहीं हो पाया। इसके बाद डंपर को जब्त कर 1,13,200 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। जिले में गणतंत्र दिवस पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। करीब 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा इंतजाम में तैनात किए जाएंगे। वहीं सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर पुलिस की ओर से मुख्य आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम को सील कर दिया गया है और वहां हथियारबंद पुलिस गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अलवर जिले के करीब 18 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा इंतजाम तैयार कर लिए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट व सुरक्षा की कड़ी में जिला मुख्यालय पर करीब 350 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। गश्त नाकेबंदी बढ़ाई जा रही है। वहीं होटल, धर्मशाला और ढाबों पर चेकिंग की जाएगी। संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। देखिए, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है। इसको देखते हुए जो है अलवर पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। हमने सभी होटल ढाबों की चेकिंग, नाकाबंदी और जो रूटीन गश्त है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। स्टेडियम पे को हमने सील किया है, उसकी एंटी सैबोटाज चेक हुई है। और कल जो प्रोग्राम है उसके दौरान जो वीआईपी मूवमेंट और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें करीब 350 जवानों का जिला मुख्यालय पर और विभिन्न उपखंडों पर जहां भी आयोजन होगा वहां संबंधित थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी अपने स्तर पर प्रोग्राम जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम अलवर ने फर्जी पट्टे को निरस्त किया है। निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि नगली सर्किल पर प्लॉट नंबर 1 का 386 वर्ग मीटर का पट्टा गत वर्ष 27 अप्रैल को बना था। ये मेरे आने से पहले का प्रकरण है। सूचना मिली तो इसका रिकॉर्ड देखा गया, जिसे निरस्त किया गया है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, वहां भी इसे निरस्त करने के लिए लिखा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक आवेदन 69 प्रशासन सहयोगी संघ के आवेदन किया गया था और ये तकरीबन 1 साल पहले किया गया था और मेरे कार्यकाल से पहले का है, और जिसमें एक फर्जी पट्टा उसके बाद जारी हुआ प्लॉट नंबर 1 नगली सर्किल का, और जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई 2186 वर्ग मीटर का है और ये 27 अप्रैल को जो है ये दर्ज हुआ
जो कि मेरे आगमन के बाद दर्ज हुआ। इसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, और जैसे ही हमें सूचना मिली और इसका रिकॉर्ड हमें प्राप्त हुआ, पत्रावली देखी गई, तो हमारे यहाँ से जारी नहीं होना पाएगा। लेकिन रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ये रजिस्ट्रेशन हो गया था। हमने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पत्र लिखा है इसे निरस्त करने का, और हमारे स्तर से इसे निरस्त कर दिया गया है इस पट्टे को, क्योंकि ये 69 में जारी होता, अगर जारी भी होता तो 69 में जारी होता, फ्री होल्ड पट्टा के फॉर्मेट में जारी हुआ है, बिल्कुल गलत है। और इसकी आगामी जांच भी कर रहे हैं हम लोग, और इसमें आगे जो भी कार्रवाई कानूनी हो सकती है वो करेंगे। इसकी कोई फाइल नहीं थी, पत्रावली लगी हुई थी जिससे किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं हुआ। ये अलग से पट्टा पाया गया हमें, और ये जो है पट्टा इसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया था। अधिकारी कर्मचारी इसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जैसी जांच होगी तो इसमें अलग से हम कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित राजगढ़ रीको औद्योगिक क्षेत्र से एक युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने का मामला राजगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार ग्राम राजाची निवासी राम खिलाड़ी पुत्र श्रवण कुमार यादव ने रिपोर्ट पेश करके बताया कि 21 जनवरी 2024 को उसकी फर्म शिव शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स पर उसका पुत्र सत्यनारायण यादव फैक्ट्री एरिया त्रिवेणी कांटा के पास खड़ा था। उसी समय एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी और उसके पुत्र को बुलाकर पूछा कि शाम की फैक्ट्री कौन सी है, और उसको गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी के अंदर 5 लोग सवार थे, जिन्होंने उसे जबरदस्ती बैठाकर शराब मुंह में डाल दी और मोबाइल छीन लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके छोटे पुत्र को फोन किया है कि खेमराज बोल रहा हूं, तेरा भाई मेरे कब्जे में है, 10 लाख रुपए ले आओ और दोनों बाप बेटे सुरेर की तरफ आ जाओ। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस हमारे साथ आई। पुलिस ने नंबरों को ट्रेस कर लोकेशन के आधार पर पीछा किया, जिस पर खेमराज की मौसी की लड़की के घर पहुंचे, जहां उसका पुत्र घर पर घायल अवस्था में मिला। वहीं उन्होंने उसके पुत्र के साथ मारपीट की और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला यहाँ से बच्चे को उठा के ले गया, बोलेरो आई थी वो बैठा के ले गया, 5 जने आके। फिर पुलिस वालों को मैंने खबर दी, खबर देने के बाद में मेरे साथ लिए 3 जने, उन्हें नाकाबंदी करके पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? ये अपने रैणी के पास में नांगड़ गांव है, कोई उसके रिश्तेदार के घर, जो ले गया उसको कोई रिश्तेदार बताया। जानकार थे क्या वो? कोई जानकार नहीं था। कितने बजे की बात है, कब की बात है? ये 3:30 बजे करीब, 3-3:30 बजे के लगभग उठाया और शाम को मिला था 4:30 में काम कर रहा था। 4-5 जने आए थे, उन्होंने मेरे को एक शाम से फैक्ट्री के बहाने पूछ के मेरे को गाड़ी में बैठा के और उनके वहाँ ले गए और मेरे से धमकी दी थी कि तुम्हारे भैया को, तुम्हारे पापा जी को बोलो कि 10 लाख रुपए लाए, वो ना तेरे को जान के कसम कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण यादव। आपके साथ मारपीट भी की थी क्या? हाँ, जबरदस्ती से मेरे को गाड़ी में पटक के मेरा मुंह बंद करके मेरे साथ बांध दिए थे इसे। और पापा और भाई को बुला ले, 10 लाख दे जाएंगे, तुम तेरे को ले जाएंगे। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया। अध्यक्षता कर रहे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ ने सभी बालिकाओं को बालिका दिवस के बारे में विस्तार से बताते हुए उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कन्या भ्रूण हत्या, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विद्यालय प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुरीतियों को रोकने के लिए बालिकाओं को जागरूक किया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान योजना, अन्य महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा बालिका दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रंगोली में प्रथम विजेता मनीषा टीम, द्वितीय विजेता खुशी टीम और चित्रकला में प्रथम कविता गालव, द्वितीय निशा शर्मा और निबंध प्रतियोगिता में पायल प्रथम, चंचल द्वितीय विजेता रही, जिनको खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार राठौड़ और प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे द्वारा पारितोषिक प्रदान किए गए। सभी प्रतियोगिता में शामिल सभी बालिकाओं को एक पेन व कॉपी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रेमचंद शर्मा वरिष्ठ तकनीकी सहायक, हीराबाई ANM, घनश्याम विजय एवं चिकित्सा विभाग की RBS की टीम के सभी चिकित्सक सहित अन्य कार्मिक और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आप सभी देवी शक्ति को मेरा प्रणाम। बात शुरू करें अगर हम आज के दिवस की, तो हम डॉक्टर साहब ने भी बताया कि किस वजह से हम बालिका दिवस मनाते हैं। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि रंगोली बना देना, निबंध लिखवा देना या फिर इस तरह बैठ के भाषण कर देना। बालिका दिवस का मूलतः तब निकलेगा जब आप लोग पढ़ लिख के सुदृढ़ बनोगे, अपने अधिकारों को पहचानोगे, अपना सशक्तिकरण करोगे, तब ही असली बालिका दिवस माना जाएगा।
आप ही बच्चों में से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बालिका जो नासा में वैज्ञानिक है, और जैसा भी मैंने बोला कि उभरते भारत के भविष्य, आप में से ही बहुत से बच्चे डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, फार्मासिस्ट निकलेंगे और भी जो भी उच्च पदों पे जाएंगे। लड़कियों का सुदृढ़ीकरण, सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि लड़की एक नहीं दो परिवारों को संभालेगी। अगर किसी घर में एक बच्ची पढ़ती है तो वह पहले तो अपने मायके को सुधारेगी और शादी के बाद अपने ससुराल में जाके संभालेगी। अगर उदाहरण के तौर पे कहें, मेरी जो बड़ी बहन है, वो आज यूडीसी के पद पे कार्यरत है। जब उन्होंने 12वीं क्लास उत्तीर्ण की। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग के मध्य दौलतपुरा गांव के पहाड़ स्थित मोहरकीन का नाले में नर कंकाल मिला है। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा व टहला थानाधिकारी संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार श्रीचंदपुरा गांव निवासी गुड्डी देवी पत्नी इंद्रलाल कोहली ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट पेश करके बताया कि उसका पति इंद्रलाल कोहली 8 अगस्त 2023 में गुमशुदा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 सितंबर 2023 को टहला थाने में दर्ज करवाई गई थी। 24 जनवरी 2024 को उन्हें सूचना मिली कि दौलतपुरा गाँव के पहाड़ी में एक व्यक्ति का कंकाल पड़ा है, जिस पर उसने उसके बेटे विष्णु व परिवारजनों सहित आस पड़ोस के लोगों ने जाकर देखा तो वहां पहाड़ी में एक व्यक्ति का कंकाल पुराना पड़ा था। पेड़ पर शर्ट व चुन्नी का फंदा लगा व पेड़ के नीचे पैंट पड़ी हुई थी, जिसको देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये कपड़े उसके पति इंद्रलाल कोहली के हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पति इंद्रलाल ने पहाड़ पर जाकर पेड़ से चुन्नी व शर्ट का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घना जंगल में काफी दिन हो जाने के शव सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खैरतल तिजारत जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बुधवार को प्रातः 11 बजे उप जिला अस्पताल भिवाड़ी का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ढाका ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने दंत रोग विशेषज्ञ कमरे में अव्यवस्थित पड़े मेडिकल सामान पर नाराजगी जताते हुए इसको तुरंत सही से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के शौचालय एवं फर्श की गंदगी को देखकर नाराजगी जताते हुए तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लैब में हो रही जांच के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर अस्पताल की व्यवस्थाओं व डॉक्टरों के बारे में फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उसको दी जाने वाली सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज व उसके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने भर्ती मरीजों को भी प्रावधान के अनुरूप सभी सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा। अस्पताल की साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव नियमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए एवं पात्र नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने भिवाड़ी में लग रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिवाड़ी मोड़ एवं नगर परिषद परिसर भिवाड़ी कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना की डेस्क पर योजनाओं की जानकारी लेकर ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच एवं शहरी क्षेत्र के पार्षदों के सामंजस्य से योजनाओं में 100% सैचुरेशन लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर घर जल योजना की जानकारी लेकर स्वच्छता एवं पानी की जांच नमूने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना लाभार्थी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मौके पर ऋण चेक वितरित किए। कैंप निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि शिविर में मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ भारतीयों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम धरती कहे पुकार के का आयोजन एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अवसर पर ऑन स्पॉट क्विज का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि 25 जनवरी को खैरतल तिजारा की नगर परिषद भिवाड़ी में सेंट्रल पार्क, यूआईटी भिवाड़ी एवं बस स्टैंड भिवाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका, एडीएम भिवाड़ी अश्विनी के पवार, एसडीएम टपूगड़ा सत्यनारायण, नगर परिषद भिवाड़ी आयुक्त, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कार्मिक, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
शेखपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान में टीम गठित कर अवैध हथियार धारण करने वाले को चिन्हित करने के निर्देश मिले थे, जिनकी पालना के दौरान मिले सूत्रों के आधार पर संदिग्ध के पास हथियार होने की संभावना के चलते नियमानुसार परंपरागत तरीकों व तकनीकी माध्यमों से आम सूचना संकलन की जाकर टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर तौफीक खान निवासी माटावास की थानी के कब्जे में मिला 315 बोर सिंगल शॉट बंदूक व एक 315 बोर कारतूस जिंदा को जब्त किया है। अनुसंधान जारी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में बीड़ा सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी अश्विनी के पवार, एसडीएम टपोकड़ा सत्यनारायण, सभी जिला स्तरीय अधिकारी व कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भिवाड़ी के क्षेत्र में वेस्ट बर्निंग, गंदे पानी, बिजली, कंस्ट्रक्शन एवं साफ सफाई की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिन कंपनियों ने सीईटीपी से कनेक्शन नहीं लिए हैं, उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। निश्चित समय अवधि में कनेक्शन नहीं लेने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने भविष्य में वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वर्षा ऋतु के दौरान गंदे पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने पीयूसी मशीन्स लगाकर वाहनों का पॉल्यूशन चेक करने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में भी कैपेसिटर बैंक लगाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अग्रवाल ने भविष्य में आवासीय कॉलोनी प्लान में पार्किंग में ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहन करने की बात कही, जिससे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स को चिन्हित कर स्टिकर लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रैब के दौरान इन व्हीकल्स को आसानी से चिन्हित कर बंद किया जा सके। बिजली विभाग एसई सुधीर ने बताया कि जिले में 5 जीएसएस प्रस्तावित है। इनके पूर्ण हो जाने पर ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम मिनी सचिवालय के स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता एवं जिला परिषद की सीईओ सुश्री प्रतिभा वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले की 32 बालिकाओं की प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद की सीईओ ने बालिकाओं से संवाद कर सशक्त रहने एवं जीवन में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। उन्होंने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत व दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागी बालिकाओं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई तथा बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो युक्त केक कटवाया व टी शर्ट वितरित की गई। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जुगल किशोर निठारवाल, जिला खेल अधिकारी श्रीमती अंजना शर्मा, कनिष्ठ सहायक शंकर दयाल शर्मा, सुपरवाइजर अशोक कुमार गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हरि सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी रमेश चंद जाटव, सहायक प्रोग्रामर श्रीमती अंजू गुप्ता सहित बालिकाओं के परिजन उपस्थित रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुरारी लाल शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अचार बनाने वाली कंपनी में यमुना सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 में देर रात आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कंपनी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर G735 में संचालित है। रात को ही कंट्रोल रूम के जरिए आग की सूचना रिको फायर स्टेशन को दी गई, जिस पर रिको फायर स्टेशन से रात को मौके पर 2 गाड़ियों को भेजा गया। चारों तरफ से कंपनी बंद होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिको और नगर परिषद की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कंपनी में रखा रॉ मटेरियल और तैयार माल जलकर राख हो गया, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि सूचना लगते ही मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेज दिया गया है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। खैरतल तिजारत जिले सहित भिवाड़ी शहर और आसपास के इलाकों में देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा अधिक होने से सड़कों पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी कम बनी हुई है। कोहरे का असर शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सभी वाहन चालकों को घने कोहरे के बीच वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। क्षेत्र में
देर शाम 6 बजे से ही कोहरे की घनी चादर छा गई थी। देर रात कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। कई दिनों से यहाँ का तापमान करीब 4 से 6 डिग्री का सेल्सियस का बना हुआ है। इस कड़ाके की ठंड ने मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालांकि दोपहर बाद धूप खिलने से सर्दी से कुछ घंटे के लिए राहत मिलती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है। तापमान जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचने के कारण फसलों में अभी तक रौनक बनी हुई है। किसान भी फसलों में पानी देकर फसलों को सर्दी से बचाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं। घने कोहरे और ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ बुजुर्गों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कक्षा LKG से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों का समय घटा दिया है। रामगढ़ के शहीद कार सेवक रामावतार शर्मा युवावस्था में अयोध्या गए थे और 2 नवंबर 1990 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए। शहीद लोगों के परिजनों को भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, जिसमें कार सेवा के दौरान शहीद हुए रामगढ़ के रामावतार सिंघल के परिवार को दिए गए निमंत्रण पर रामावतार सिंघल के भाई पूरन सिंघल अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने गए। पूरन सिंघल के वापस आने पर रामगढ़ कस्बा वासियों ने उनका बस स्टैंड पर स्वागत किया। इधर अयोध्या से वापस लौटे शहीद रामावतार सिंघल के भाई ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के दौरान अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि वहां हमारे जैसे 60 परिवार के लोगों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में अच्छी व्यवस्था की गई थी और 22 जनवरी को हमारे लिए रामलला के दर्शन की व्यवस्था भी रखी गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिस नेक कार्य के लिए बलिदान दिया गया था वो नेक कार्य मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना के साथ पूरा हो गया। इस दौरान श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष जवाहर तनेजा, एडवोकेट दिनेश शर्मा उर्फ बंटी, नवल शर्मा, गजेंद्र, पूरन सेन, दीपक मीणा, निखिल शर्मा, नवीन शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उस समय हो गया वो 25 तारीख को अक्टूबर 90 में यहाँ जयपुर से गए थे। जाने के बाद में जो कोई सूचना नहीं है, पेपर के आधार पर ही सूचना मिली थी। उसके आधार पर नवंबर हम गए वहाँ पर, नवंबर 2 को 3 गाँव पहुँच गए थे। जब हमें मालूम हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली वहाँ पर, उसके कपड़े वगैरह मिले थे, उससे पता पड़ा। तो जिसके लिए आपके भाई शहीद हुए थे, आज वो रामलला वहाँ विराजमान हो गए, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बढ़िया ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो बलिदान दिया तो वो व्यर्थ नहीं गया, सार्थक रहा। और क्या आपको उम्मीद थी कि रामलला विराजमान होंगे? बिल्कुल कंफर्म। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।